अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आपका। तो आज के दिन जो हम सेशन पे काम कर रहे हैं वो हम लोग काम करने वाले हैं रीड रेप्लिका पे। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रीड रेप्लिका का। उसमें ये होता है कि डेटाबेस, फॉर एग्जांपल कि आपका एक डेटाबेस है ये वाला, ठीक है। ये डेटाबेस है और अब यूज़र्स जो होते हैं जब वो इस डेटा में जब यूज़र एंट्री करेगा तो इससे ही रीड करेंगे और इससे ही राइट करेंगे। तो इन एग्जाम्पल अगर सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में आप एक पोस्ट करते हैं लेकिन अनलिमिटेड स्क्रॉल करते हैं, तो रीड रेप्लिका की मदद से हम लोग ऐसे सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो डेटाबेस है इन केस ऑफ अगर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इस पे लोड पड़ जाए तो डेटाबेस इतना फेल ना हो। तो रीड रेप्लिका का एक सिस्टम ऐसे काम करता है कि फॉर एग्जांपल एक ये रेप्लिका है और एक ये रेप्लिका है, ठीक है। ये तीनों रेप्लिका हैं। तीनों रेप्लिकाज हैं, ठीक है। तो जो आपका डेटाबेस है वो इन तीनों के साथ कनेक्ट होता है और यूज़र जो होता है वो यहाँ से रीड करता है। मतलब हमारे जो फ्रंट एंड या जो भी सिस्टम्स होते हैं वो रीड इन से करते हैं और राइट जो होता है वो इन सिस्टम्स में राइट होता है। तो राइट इस डीबी में होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी डीबी। ये प्राइमरी डीबी है और इस डेटाबेस में सिर्फ राइट होता रहता है और यहाँ पे रेप्लिका में रीड होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप इस डेटाबेस में क्वेरी ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र 7 ऐड करते हैं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, तो एक ए सिंक बिहेवियर होता है, ए सिंक बिहेवियर, और दूसरा होता है सिंक बिहेवियर। ये दो बिहेवियर होते हैं, ठीक है। ए सिंक में क्या होता है कि आप इसमें राइट करके अपने काम में लग जाता है हमारा सिस्टम, और फिर बैकग्राउंड पे एक प्रोसेस चलता है जो यहाँ से डाटा उठाएगा, और वो इधर आके राइट कर देगा। इसमें भी इन तीनों में राइट कर देगा। और आप जब आप रीड करते हो तो आप इन रेप्लिका से रीड करते हो। इन केस ऑफ एक रेप्लिका क्रैश कर जाता है तो हमारे पास बैकअप होता है। और सिंक बिहेवियर ये होता है कि जब आप इधर राइट करते हो तो तो यहाँ पे आप पहले रीड करते हो और राइट करते हो, और उसके बाद ये क्यूरी जाके आपको उसी टाइम डेटाबेस में रेप्लिका में राइट करके आपको एक एक्नॉलेज आता है कि डेटा राइट हो गया और आप हो जाते हो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो ए सिंक में फ़र्क है, एक आ जाता है हमारे पास लैग आ जाता है, क्योंकि मे भी यहाँ पे आपने डाटा राइट किया है और वो 1 सेकंड के बाद इन तीनों में आया, तो 1 सेकंड का लैग आ जाएगा। अब कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें लैग इतना मैटर नहीं कर रहा होता, लाइक सोशल मीडिया पे अगर आपने पोस्ट किया है तो अगर वो 5-10 सेकंड के बाद भी लोगों को शो हो जाए तो इट्स ओके। लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जहाँ पे हमें रियल टाइम में डाटा चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम फिर इस ये जो सिंक बिहेवियर का टाइम है इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है। तो आज की लैब में हम लोग पहले क्या करेंगे कि आज की जो हमारी लैब है वो चलेगी, हम लैब में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ डेटाबेस बनाएंगे और यहाँ पे एक रेप्लिका बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले ए सिंक बिहेवियर ऑन करेंगे, उसके बाद सिंक बिहेवियर ऑन करेंगे और दोनों केसेस में डाटा ऐड करेंगे। और हम देखेंगे कि ए सिंक के केस में कितना रेप्लिकेशन लैग आया और सिंक के केस में क्या बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। तो आए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लैब स्टार्ट करते हैं। लैब में ना जो मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा हुआ है, ये कोड गिटहब पे भी है, तो मैं ये गिटहब का कोड भी शेयर कर दूंगा। लाइक रेपोजिटरी का यूआरएल था वहाँ से ले लिया। सबसे पहले मैंने एक डॉकर कंपोज फाइल बनाई हुई है। अब हमें डॉकर इस वजह से चाहिए क्योंकि हमें दो पोस्टग्रेस डेटाबेस के कंटेनर रन करने हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है कि अगर आप ये देखेंगे तो
ये वाला जो कंटेनर है इसको मैं लीडर कह रहा हूँ। लीडर जो है वो हमारा प्राइमरी डीबी होगा और फॉलोअर जो है वो जो रीड रेप्लिका पे बिहेव करेगा। तो यहाँ भी मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन जस्ट स्टैटिक रख दिया है क्योंकि ये जस्ट लैब है, बट रियल टाइम में ऑब्वियसली है कि आप इनको सीक्रेट्स को यहाँ पे नहीं रखते, आप इनको किसी सीक्रेट रेपोजिटरी में रखते हैं, लाइक सीक्रेट जगह पे रखते हैं। तो इसके वॉल्यूम्स साथ अटैच किए हैं। वॉल्यूम्स ये होगा कि हमारी लोकल स्टोर, हमारे जो लैपटॉप की स्टोरेज है वो इसको एक्सेस हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने इस पर एक स्क्रिप्ट बता दिया कि तुमने ये स्क्रिप्ट जो है ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है जब भी तुम डॉकर कंटेनर रन करोगे। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हैं, ये जस्ट जब मैं कन्फिग्रेशन कर रहा था तो मुझे कुछ एरर्स आ रहे थे तो मैं उनको फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद मैंने एक नेटवर्क बनाया, एक ही नेटवर्क पीजी नेट का, ताकि दोनों उसी नेटवर्क पे डाल दिए। देखें ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क है और दोनों एक ही सेम नेटवर्क पे ऐड कर दिए ताकि आपस में बात कर सके। तो यहाँ पे भी मैंने पोस्टग्रेस का कंटेनर बनाया लेकिन इसको मैंने फॉलोअर दिया और इसमें सिर्फ एक पासवर्ड डाला, ठीक है, रेप्लिका पास, कि वो ताकि वो उससे किसी पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट करे। और इसका अपना एंट्री पॉइंट है। ये टोकल डॉकर कंपोज फाइल है। अगर आप इसके पहले लीडर के एंट्री पॉइंट पे आ जाए ना, तो लीडर के एंट्री पॉइंट पे हमने एक रेप्लिकेटर क्रिएट किया इस कमांड के थ्रू, और उसका हमने पासवर्ड रेप्लिका पास रख दिया। ये वही पासवर्ड है जो हमने अपने फॉलोअर्स को दिया था कि सेम पासवर्ड के ऊपर वो उस रेप्लिका के साथ बात कर सके। और अगर हम जाएंगे ना फॉलोअर्स की स्क्रिप्ट पे, तो ये जस्ट चेक्स हैं कि फॉलोअर लीडर रेडी रेडी हुआ है या नहीं कनेक्शंस के लिए, और यहाँ पे कुछ बैकअप वगैरह लिए हैं। अच्छा, ये इस वजह से हो रहा है कि जब फॉलोअर रन होगा ना तो वो एक बार पूरे का पूरा पोस्टग्रेस का लीडर का बैकअप लेके अपने पास रख लेगा ताकि वो उसका स्क्रैच से स्टार्ट ना हो, लाइक उसमें डाटा उतना पड़ा हो जितना एटलीस्ट लीडर में पड़ा हुआ है। और ये कॉन्फ़िगरेशन सिंपल ये कर है, ये काम हम मैनुअली भी कर सकते हैं लेकिन मैंने पहले ही लग दिया ताकि हमारे पास ईजी हो। ये रीडमी फाइल है, मोस्टली इसके अंदर कुछ क्यूरीज पड़ी हुई हैं, यहीं से क्यूरीज मैं लेके रन करूँगा। थैंक यू। चलिए आए अब इनको स्टार्ट करते हैं और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने डॉकर कंटेनर रन, डॉकर अपने लैपटॉप में डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट इनकी वेबसाइट पे जाके डॉकर डाउनलोड कर लें। उसके बाद अब मैंने डॉकर को रन करने की कमांड है डॉकर कंपोज हब -d। इसका मतलब है कि जो इस करंट फोल्डर में एक डॉकर कंपोज पड़ी हुई है बस इसको रन करो। -d का मतलब है कि बैकग्राउंड पे रन करो, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया तो इसने देखें पहले लीडर पुल कर रहा है ऑनलाइन और फिर फॉलोअर्स पुल कर रहा है, और ये दोनों इसने इकट्ठे काम कर रहा है। तो ये जैसे ही हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉकर, ये मेरे इतने टाइम में ये प्रोसेस हो गया। अगर मैं इसको करूँ डॉकर PS तो ये कह रहा है कि आपके 2 कंटेनर रन हो रहे हैं, मतलब इतने सेकंड्स हो गए और ये 2 कंटेनर्स हैं और एक फॉलोअर है और एक आपका, एक देखिए एक फॉलोअर है और एक लीडर है। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अब हमारे कंटेनर करंटली रन कर रहे हैं। हम लोगों ने ये जो कमांड्स है ये मैं रीड मी से उठाता रहूँगा क्योंकि इनको याद रखना मुश्किल है। तो ये जो कमांड है ना डॉकर एग्जैक, ये एग्जैक का मतलब है कि जो आपका कंटेनर चल रहा है आप उसके अंदर चले जाओ। तो पोस्टग्रेस का कंटेनर है तो मैंने कहा है कि लीडर के अंदर जाओ, और ये -u इसका एडमिन है और -d जो है वो डेटाबेस का नेम है। तो मैं काम हमें फॉलोअर के लिए करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें आके एक नया कंटेनर रन, टर्मिनल रन करेंगे और इसके ऊपर हम लोग फॉलोअर पे आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ कि अपने लीडर के ऊपर ये कमांड रन करनी है। ये वो कमांड है जो आपको बताएगी कि कौन सा बिहेवियर है। ये देखिए वो कह रही है कि स्ट्रीमिंग हो रही है और ये एसिंक बिहेवियर है, और ये आपका करंटली मेरा एड्रेस है जो लीडर का एड्रेस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस वाले के ऊपर एक यूज़र्स की रो क्रिएट करेंगे। ये हम लोगों ने क्रिएट टेबल किया यूज़र्स का। इसमें क्या हो रहा है, बस एक यूज़र क्रिएट किया जिसकी प्राइमरी की आईडी है, उसका नेम है और ईमेल है, तो ये टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर कोई वैसे एंट्री डाल लेंगे। ये हमने इसके अंदर एंट्री ऐड कर दी है ये, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, एक रो इंसर्ट हो गई है। अब हमने फॉलोअर्स पे जाके चेक करना है कि ये चीज़ आई है या नहीं आई। अगर मैं सिलेक्ट टैरी फ्रॉम यूज़र्स करूँ तो वो देखिए ये डाला हमने लीडर पे था लेकिन फॉलोअर पे आया, तो फॉलोअर जो है वो हमारा रेप्लिका है जहाँ से यूज़र रीड किया करेगा।
और ये बहुत कम सा टाइम में इधर आ गया, क्योंकि एक तो चले एक्चुअली जो हमारे दोनों है ना, ये एक ही पीसी पे पड़े हुए हैं, तो इनके दरमियान किसी भी किस्म का लैग नहीं है। ये काम हम बाद में करेंगे कि हम लोग एक कंटेनर अपना यूएस में रखेंगे और एक पाकिस्तान में रखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि लैग कितना ज़्यादा है, और इस लैग की एग्जैक्ट टाइमिंग भी हम मैच करेंगे। तो ये पहला स्टेप था जो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, चीज़ें चल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इस लीडर के अंदर कुछ एंट्रीज करनी है, ठीक है, और हम लोगों ने उस एंट्री को देखना है कि वो कितना टाइम ले रही हैं, ठीक है, मतलब कि फॉलोअर्स के अंदर कितना टाइम ले रही है। तो इधर एक मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, क्या काम कर रही थी, लूप के अंदर लीडर के अंदर डेटा इंसर्ट कर रही है, ठीक है। सॉरी, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं, हाँ, लूप के अंदर ये चेक कर रही है कि कितना लैग आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे थर्ड टर्मिनल के अंदर रन करूँगा तो ये हमें बताना चाहिए 0 0 0 0। 0 0 का मतलब है कि अभी ज़ीरो लैग है, लाइक किसी किस्म का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। अब हम आते हैं एक और टर्मिनल में, और उस टर्मिनल के अंदर हम लोग अपना डाटा इंसर्ट करेंगे। ये क्यूरी क्या कर रही है कि बस यूज़र की नेम और ईमेल इंटर कर रही है और टेस्ट डाटा ऐड कर रही है यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 और इसी तरह ईमेल्स। तो अगर मैं इस, और ये लूप चल रहा है 5 मिलियन तक, अगर मैं इसको रन करूँ ना, अब आप ये देखेंगे कि ये डाटा यहाँ पे रन हो रहा है, बट यहाँ पे अब नंबर चेंज होना शुरू हो गए। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक्चुअली ये नंबर क्या हो रहे हैं। एक बार सारी इंसर्शन हो जाए, फिर अब लीडर वेट करेगा जब तक फॉलोअर ने कंफर्म नहीं कर देना। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आप इसमें आते हैं कि हमारा फॉलोअर था, इसको मैं डेटाबेस को, और मैंने यहाँ पे डॉकर को, जो फॉलोअर है उसको मैंने स्टॉप कर दिया, मतलब किसी भी बेस की बिना पे फॉलोअर जो है वो डाउन हो गया, ठीक है। अगर मैं डॉकर पे यस करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ लीडर चल रहा है। अब जब मैं इधर लीडर में आता हूँ, उसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। हाँ, मैं जब लीडर में आया और मैंने लीडर में आके यहाँ पे कोई भी एक एंट्री की है, हाँ, वो यहाँ पे हमेशा के लिए वेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको फॉलोअर की तरफ से कंफर्म नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो रेप्लिका था वो डाउन हुआ हुआ इंटरनेट की वजह से, या कोई भी वजह हो सकती है। तो हमने तो खुद किया है, लेकिन नेटवर्क एरर आ गया है, कुछ भी हो गया, सर्वर क्रैश कर गया, तो वो यहाँ पे हमेशा वेट कर रहा है। ये सिंक बिहेवियर, अगर मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करूँगा तो वो कह रहा है कि कैंसलिंग वेट फॉर सिंक्रोनस रेप्लिकेशन ड्यू टू यूज़र रिक्वेस्ट। ये यूज़र ने कहा था कि मुझे सिंक्रोनस बिहेवियर चाहिए, तो वो वेट कर रहा है। तो वो कह रहा है डाटा तो मैंने कमिट कर दिया लोकली, लेकिन ये रेप्लिकेशन में नहीं किया है, स्टैंड बाय पे। तो अब अगर मैं इधर आके यहाँ पे रन करूँ डॉकर स्टार्ट पीजी फॉलोअर, तो अब ये कंटेनर मेरा चला है, और इधर आके मैंने ये दो कमांड रन की हैं। सॉरी, पहले वो ना, लाइटर सिस्टम हो गया। और ये, अब हमें अगर इंडेक्स टेस्ट, अच्छा, अब हमने इंडेक्सिंग भी टेस्ट करनी है। इंडेक्सिंग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो आपका डेटा होता है वो सॉर्टेड फॉर्म में पड़ा होता है, जिस तरह टेबल के एंड में इंडेक्सिंग होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये क्यूरी रन कर रहा हूँ लीडर के ऊपर, जैसे ही इसके रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, अभी तक ना हम लोगों ने क्यूरी को एनालाइज किया, ठीक है, जो यूज़र का डेटा लाने के लिए हमने डेटा को एनालाइज किया है कि ये क्यूरी क्या क्या देगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है कि एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है 368 ms। अब मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको बंद किया और मैं इधर आके मैंने क्या करता हूँ कि मैं एक इंडेक्स क्रिएट करता हूँ। क्रिएट किया, इंडेक्स होता है कि वो पूरे डाटा को ईमेल वाइज सॉर्ट कर देगा, कि जो ए से ईमेल स्टार्ट होती है वो पहले में चली जाएगी। अब जब मैं उससे यू से पूछूंगा तो उसको पता है कि वो डायरेक्ट यू पे जाएगा ना, कि वो ए से पूरा लूप डाटाबेस स्कैन करेगा। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है 0, सॉरी, लॉग ऑफ एन होती है। अब अगर इस क्यूरी को एनालाइज कर रहा हूँ तो अब आप देखिए इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, 0.052 पे, पिछला 382 पे चला गया था। तो ये, तो अभी तक हम लोगों ने
जो काम किया है वो हम लोगों ने ये चेक किया है कि रेप्लिकेशन में ये सिंक और सिंक बिहेवियर कैसे काम करता है, इंडेक्सिंग से स्पीड कितनी फास्ट होती है। तो अब ये कुछ क्यूरीज हैं एक्स्ट्रा हैं, ये बुक से निकली हुई हैं, ये हमारी असाइनमेंट में भी थी। तो अब ये मैं चेक करूँगा ना तो यहाँ पे कुछ क्यूरी में डाटा आ गया है। बस ये यही बताएगा कि ये क्लाइंट का एड्रेस ये है, ये स्ट्रीमिंग हो रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, किस टाइम पे कौन सा बिहेवियर आना है वगैरह वगैरह। और अगर आप ये सारी कमांड रन करेंगे ना तो इनमें कुछ सेंडर की डिटेल्स और आ जाएंगी, यहाँ पे कुछ मोर इन्फॉर्मेशन आएंगी, ये डेटाबेस की हेल्थ को चेक करने के लिए है। उसके बाद जो क्यूरीज हैं आपकी वो दिखाता है कि क्यूरी कितना टाइम ले रही है, क्या क्या टाइम है, लाइक काफ़ी स्लो क्यूरीज कौन कौन सी हैं, लाइक ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो ये मेन चीज़ें हैं, अगर आप ये सारे स्टेप को फॉलो करके एक एक को रन करेंगे तो आपको बस इसकी इन्फॉर्मेशन समझ आना है। ये सारी एनालिसिस क्यूरीज होती हैं जो डेटाबेस में आप एक रन करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने लोकल मशीन पे रन किया था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया अपनी ही रेपोजिटरी में। इसमें मैंने ना पूरा आर्किटेक्चर चेंज कर दिया। जो लीडर है वो हमारा AWS पे चला गया। मैंने क्या किया, AWS पे एक EC2 मशीन बनाई है, इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी हुई है कि सिंपल एक मशीन बनाई है, इसमें पोस्टग्रेस इंस्टॉल किया है। पोस्टग्रेस को इंस्टॉल करके मैंने इसको रन किया है। यहाँ पे मैंने रेप्लिकेटर क्रिएट किया। रेप्लिकेटर क्रिएट करने के बाद ना मैंने इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जो पहले डॉकर फाइल में हो रही थी, डॉकर कंटेनर। अगर मैं इस पोस्टग्रेस के ऊपर डॉकर की मदद से पोस्टग्रेस चलाता तो फिर मैं वहाँ पे भी डॉकर रन, बस मैंने सिंपल आपको दिखाना था टेस्ट वगैरह। तो उसके बाद जब मैंने यहाँ पे पूरे का पूरा क्रिएट कर लिया, फिर ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैंने फॉलोअर्स पे भी किए हैं ताकि लाइक सॉरी लीडर पे किया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि मैंने फॉलोअर का एक एंट्री पॉइंट लिखा जो क्या कर रहा है, इसी तरह क्लोन कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने आईपी एड्रेस डाला, ये आईपी एड्रेस मैंने पोर्ट भी ओपन कर दी थी 5432 EC2 पे। तो मैंने ये आईपी एड्रेस डाल के जब मैंने इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे डॉकर कंटेनर को रन किया तो उसने एंट्री पॉइंट वाली स्क्रिप्ट को रन किया। तो रन करने के बाद मैंने इसको अब मैं इसको यहाँ कंटिन्यूसली मैंने जब यहाँ पे इसके लॉग्स देखे हैं तो लॉग्स में पहले उसने क्या किया कि पूरे पूरे डेटाबेस को रेप्लिकेट किया। पूरा वो यहाँ पे स्टेट पे है कि जस्ट वो उसको रीड कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमें एक्चुअल में रेप्लिकेशन लैग के लिए सारा काम करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने 2 SSH के सर्वर बनाए हैं, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर जाके हम लोग अपने पोस्टग्रेस को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से ही कमांड कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कमांड कॉपी करके मैंने जब रन किया तो ये मेरा इधर भी सीक्वल खुल गया, इधर भी सीक्वल खुल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे अगर आए तो ये लिखा हुआ है वॉच द क्रॉस कंट्री लैग। एक मैं कमांड रन करूँगा तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाटा आ जाएगा और ये उसने किल कर दिया। एक सेकेंड में आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे काउंट रन करते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स। अब ये काउंट आ गया, ये हमारे पास 5 मिलियन की रो पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना वॉच रन करूँगा, सॉरी ये वाली कमांड। ये जस्ट क्या कर रही है कि चेक करेगी कि इस टाइम सारा जिस तरह हमारे पास लोकल 00 आ रहा है ना तो ये 00 आ रहा है। अब मैं दूसरे सर्वर पे आऊँगा और यहाँ पे भी मैंने पोस्टग्रेस खोला और यहाँ पे मैं 2 मिलियन की एंट्री और करूँगा डेटाबेस में। तो ये मैंने एंट्री कर दी और ये एंट्री हो गई। अब आप ये देखें कितने ब्यूटीफुली नंबर्स आना शुरू हो गए। देखेंगे इधर आके तो ये आपका 13 MB का डाटा इस टाइम लैग करता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो ये 5 सेकंड पीछे है, यहाँ ये 6 सेकंड पीछे है। जितना डाटा डिपेंड कर रहा है कि वो कितने सेकंड, यहाँ ये 8 सेकंड पीछे है। अब जहाँ पे हम लोग सिर्फ 300 ms में या 0.25 ms में आ रहे थे, पूरे के पूरे US में आने की वजह से ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो इस वजह से ही कहते हैं कि आप अपने डेटाबेस को ऐसा डिज़ाइन करें कि वो स्पेसिफिक रीजन में या अगर ग्लोबली है तो पूरी दुनिया में ऐसा डिज़ाइन करें अपना सिस्टम कि आपका रेप्लिकेशन लैग कम से कम हो। जब बहुत ज़्यादा डाटा आता है या बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है तो यहाँ पे ये मिली सेकेंड्स भी मैटर करते हैं। तो हमारी वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो गई है, तो जज़ाकल्लाह।